हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। आपका दोस्त सी दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज के लेक्चर में जो टॉपिक लेकर आया है वो प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट जॉब्स के लिए लेके आया है कि आप कैसे प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब पा सकते हैं। भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, बच्चों की काफ़ी क्वेरीज रहती है। वो आज ही जॉब चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो। मेरे पास लगभग औसतन हर महीने 5 ऐसे कॉल आते हैं जिसमें एक स्टूडेंट ये बोलता है कि मुझे अकाउंटेंट की जॉब चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, और आप प्लीज़ दिलवाइए, आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे। लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि हम उसको दिलवा तो देते हैं, लेकिन क्लाइंट की तरफ से हमें ये बार बार सुनने को मिलता है कि आपने कैसा आदमी भेज दिया, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे इवन बैंक में पैसे जमा कराने की स्लिप भरना तक नहीं आता, इसका टैली का कोई ज्ञान नहीं है, इसे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती, इसे इंग्लिश में टाइपिंग नहीं आती, इसको कुछ भी नहीं आता। तो हम बड़े निराश होते हैं। इस वजह से हम थोड़ा हेजिटेट करने लग गए, संशय करने लग गए कि हम किसी को नौकरी दिलवाएं या नहीं दिलवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके साथ में हमारे कई वर्षों से बिल्कुल बिजनेस रिलेशन बने हुए हैं, जिनसे हम अर्न कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर हमारी ऑडिट का काम है, वे लोग यदि हमें ये बात कहते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जो बीकॉम पास आउट बच्चे हैं वो रॉ मटेरियल हैं, वो रिफाइंड ही नहीं है, उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि काम किस तरह से करना है। तो इस लेक्चर में मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, और मुझे भी कुछ बच्चों की ज़रूरत है जिनको मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकूं। तो यदि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की जॉब चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि उसका प्रोसेस क्या है, मुझे जो अकाउंटेंट चाहिए मैं उनकी फिल्ट्रेशन छटनी कैसे करूंगा, इसका पूरा विवरण मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि उसका क्या प्रोसेस है। यदि आप अकाउंटेंट की जॉब चाहते हैं और अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ की जॉब चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो कोर्स परचेज कर सकें और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकें, वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर केवल पढ़ाई से रिलेटेड है। जो लोग जेवीएनएल का कोर्स परचेज करने चाहते हैं उन्हीं के लिए है। ये अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है। ये जेवीएनएल कोर्स जो परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। ये पाठशाला क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है। आप वहां पर कांटेक्ट करके मेरी जेवीएनएल की क्लासेज और रिको एएओ की क्लासेस खरीद सकते हो, जिनमें अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग मैं पढ़ाऊंगा, अदर सब्जेक्ट इनकम टैक्स और एफएम अदर सीए फैकल्टीज पढ़ाएगी, और दूसरे अन्य काम भी जो पार्ट बी के हैं जिनमें आपके हिंदी इंग्लिश वगैरह आती है वो भी करवाएंगे। तो आप यदि मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पाठशाला क्लासेस जयपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं अब। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लिखा हुआ है आपके बीकॉम स्नातक होने के बाद अधिकांश कंपनियां आपको अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए और कहिए मेरे को जॉब दे दो, मैं एक ग्रेजुएट हूं, मैं एक बीकॉम हूं, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। और ये जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको सिखाने के लिए, काम सिखाने के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ है। सबको रेडीमेड आदमी चाहिए जो पहले दिन से ही संस्था को लाभ प्रदान कर सके, अपना काम एक इंस्ट्रक्शन से पूरा कर सके। तो बात आती है ये अनुभव कहां से प्राप्त करें। तो लेखापाल बनने के जो कदम है उसमें पहला कदम है कि यदि वास्तव में आप अकाउंट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, यदि आप वास्तव में एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो, तो मेरी राय यह है कम से कम 1 साल तक आप किसी सीए के अंडर में काम करें। आगे मैं आपको पहले बता दूं कि वो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ अच्छा पैकेज देगा, आपको अच्छा पैसे देगा, लेकिन आप इसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मान के चलिए कि एक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। ध्यान दीजिए, ये एक इंटर्नशिप की तरह मानिए, आप यहां पर बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे। इसके अलावा कई पेशेवर संस्थान भी है जो आपको अकाउंटिंग का काम सिखाते हैं। आप उन संस्थानों का भी पता लगा के उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सफल अकाउंटेंट होने के लिए आपको वैट की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, टीडीएस की नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज, ई फाइलिंग की नॉलेज, शेयर बाजार, लेखा परीक्षा आदि की नॉलेज होनी चाहिए। जो कई प्राइवेट संस्थान ऐसे हैं जो इनकी नॉलेज देते हैं, साथ ही साथ जॉब भी लगाते हैं।
ये मैंने आपको नॉलेज बता दी कि एक बीकॉम पास आउट होता है उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो चक्कर क्या पड़ता है कि जब उसमें नॉलेज ही नहीं है, वो टीडीएस के बारे में जानता ही नहीं है, न वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानता है, न वो टैली जानता है, तो उसे नौकरी पर रखेगा कौन? और नौकरी पर रखने की बात तो दूर, उसे यहाँ पर आप कहेंगे कि मेरे को फ्री में कुछ दिनों तक रख लो, मैं काम सीख जाऊँ, तो भी नहीं रखेगा। क्योंकि कोई भी संस्थान जो कि पैसा कमाने के लिए व्यापार कर रहा है, वो किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठा है। अतः मेरा आपसे यही सजेशन है कि यदि आप वास्तव में अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं और जयपुर से बाहर हैं, तो आप किसी सीए के अंडर में फ्री में काम सीखें। अब बात आती है कि सर आप कैसे करवाएंगे, आप किस तरह से करवाएंगे? आप बोल रहे थे इस लेक्चर के, इस क्लास के शुरू में कि आपको भी ज़रूरत है, तो आप कैसे कराएंगे? तो मैं एक कोर्स चला रहा हूँ, ट्रेनिंग कोर्स इन फाइनेंस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ध्यान दीजिए, इस कोर्स का ड्यूरेशन है, ध्यान से सुन लेना। अब मुझे जो अकाउंटेंट की ज़रूरत है, मैंने उनकी छटनी के लिए क्या प्रोग्राम किया है, ध्यान से सुने। प्रोग्राम इस तरह से है, मैं कोर्स चला रहा हूँ, कोर्स का नाम है ट्रेनिंग कोर्स। 2.5 से 4 महीने इस कोर्स की अवधि है, ठीक है। और यह जरूरी है कि यदि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके पास में कम से कम बीकॉम में 50% नंबर होने चाहिए ओवरऑल ग्रेजुएशन में। और यदि आप बीकॉम कर रहे हैं तो अब तक आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है या सेकेंड ईयर हो चुका है, उसमें भी आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। एज आपकी न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे की सूचना देखिए, एंट्रेंस टेस्ट का मैं फॉर्म भरवाऊंगा। उस फॉर्म को लेने के लिए आपको 4 से 6 इवनिंग के टाइम ही वह फॉर्म अवेलेबल रहेगा। 21 तारीख, 22 तारीख यानी शुक्रवार, शनिवार, 24, 25 सोमवार, मंगलवार को ही ये मैं फॉर्म खुला रखूंगा। इस फॉर्म की फीस मैंने रखी है 200 रुपये। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ पैसे अर्न करने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो वास्तव में बच्चा अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहता है वही मेरे से कांटेक्ट करे। क्योंकि क्या होता है कि जो भी चीज़ फ्री में की जाती है उसमें बेकार की भीड़ ज़्यादा आकर्षित होती है, ये मेरा आज तक का अनुभव है। जो भी चीज़ फ्री में दी जाती है पब्लिक को, उसका नुकसान ही नुकसान है। उसमें अननेसेसरी के वो आदमी भी आ जाते हैं जिनको उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। एंट्रेंस टेस्ट जो 200 रुपये की फीस मैंने रखी है, उसमें मैं एक फॉर्म भरवाऊंगा। वो फॉर्म 2 पेज का, 3 पेज का, मतलब 2.5 पेज के आसपास वो पेज है, वो फॉर्म है। उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है। उसके बाद मैं आपका रिटन टेस्ट लूँगा और एक छोटा सा कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वाक्पटुता का एक टेस्ट लिया जाएगा। 200 रुपये के फॉर्म को भरने के बाद आपकी एक डेट प्रदान की जाएगी, उस डेट को आपको रिटन टेस्ट होगा। ये नहीं कि जिस 200 रुपये का फॉर्म खरीदा और उसी टाइम आपका टेस्ट होगा। आप फॉर्म खरीदने आओगे, 200 रुपये दोगे, देन मैं आपको एक डेट प्रदान करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये फॉर्म है वो 4 से 6 ही मिलेगा। यदि आप उसके अलावा किसी टाइम में आएंगे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। आपको फॉर्म 4 से 6 के बीच में मिलेगा और इन्हीं तारीख के दिन ही मिलेगा। कौन सी जगह मिलेगा वो मैं आपको नीचे भी बताता हूं। इस फॉर्म को खरीदने के टाइम आपको डेट बताई जाएगी जिस दिन आपका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। आगे देखिए, यदि आप इस एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो ही मेरा कोर्स ज्वाइन कर पाते हैं। इसकी कोर्स की फीस मैंने रखी 10,000। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि सर 10,000 रुपये फीस ज़्यादा है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि जो स्टूडेंट इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर देगा, 10,000 रुपये की फीस जमा करा देगा, उसे ये 10,000 रुपये तो मैं 3 महीने बाद वापस दे ही दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि उसकी मैं नौकरी लगवा दूंगा 4 महीने बाद में, 8 से 10,000 रुपये पर मंथ की। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 रुपये भी फीस मैं इस कारण से ले रहा हूं ताकि वो बच्चा सीरियस रहे और लगातार मेरे 2.5 से 4 महीने की ट्रेनिंग में आ सके। 2.5 से 4 का मतलब ये है कि जो बच्चा पहले से ही इंटेलिजेंट है वो 2.5 महीने में ट्रेंड हो जाएगा। थोड़ा सा यदि नीचे है तो उसे 4 महीने भी लग सकते हैं, मिनिमम 2.5, मैक्सिमम 4। तो ध्यान रखना, कोर्स की फीस 10,000 है। ये केवल इसी कारण से ली गई है ताकि वो बच्चा सिंसियर रहे, रोज काम सीखने आ सके। वरना होगा क्या, फ्री के कोर्स में आज आ गया, कल गायब हो गया, परसों के दिन गायब हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट डाल रखा है, फीस आपने एक बार जमा करा दी, वो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। जो बच्चा सिंसियर होके मेरा इस ट्रेनिंग कोर्स को पूरा कर लेगा, ध्यान रखना पूरा कर लेगा सिंसियर होके, उसको मैं अपने या क्लाइंट के यहाँ पर नौकरी पर लगाऊंगा और उस नौकरी के अंदर
आपको 8 से 10,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और उसमें इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से हर वर्ष होता जाएगा, मतलब आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो मैं आपको फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग ही दे रहा हूं, लेकिन यह है कि 4 महीने बाद आपकी तनख्वाह बांध दी गई है, जो कि 8,000 न्यूनतम रहेगी, 10,000 अधिकतम रहेगी फर्स्ट ईयर में। हाँ, सेकेंड ईयर में हो सकता है ज़्यादा हो जाए, और भी ज़्यादा हो जाए, और 5 साल बाद तो लिमिट ही नहीं है। आपको कौन कौन सी जगह लगाऊंगा? टैक्स के काम में, ऑडिटिंग के काम में, रियल एस्टेट के काम में, फाइनेंस के काम में। आपकी जॉब की पोजीशन क्या होगी? अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट। तो मेरा जो मोटो है वो केवल और केवल उन ज़रूरतमंद बच्चों को लाभ पहुंचाना है जो मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर कहीं पर अकाउंट की जॉब लगा दो, लेकिन उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको एक ट्रेनिंग का कोर्स अवेलेबल करा के इस लायक बना रहा हूं कि वो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सके, और कम से कम मेरे पास में शिकायतें ना आए। और ये फीस वगैरह भी सिंसियरिटी के लिए ली जा रही है। अल्टीमेटली आप देखिए 4 महीने बाद में 5वें महीने में तो आपको ये कोर्स की फीस वापस ही मिल रही है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस फीस को लेने का केवल ये है, केवल सिंसियर बच्चे ही मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। एक लिमिटेड बच्चों को ही मैं लूंगा। ये नहीं है कि जो लोग फॉर्म खरीद लेंगे मैं सबको ले लूंगा। वापस बोल रहा हूं, फॉर्म खरीदने के बाद इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे मैं केवल उन्हें ही ट्रेनिंग कोर्स करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, जो फॉर्म की फीस है वो तो 200 रुपए है। यदि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ही मैं आपको कोर्स की परमिशन दूंगा, अदरवाइज आप घर पर बैठकर तैयारी करें। मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस ये है, सीए दीपक सिंह, वैद पी बंसल एंड कंपनी, सनशाइन कृष्णा अपार्टमेंट, नियर त्रिवेणी नगर फ्लाईओवर, जयपुर। और यदि आपको क्वेरी है तो इस इंस्टाग्राम एड्रेस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं पर भी अपने फ़ोन नंबर नहीं दिए हैं, और आप में से कुछ बच्चे जो मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर जानते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उससे बार बार फ़ोन करके मेरा टाइम ख़राब ना करें, ठीक है। और यदि कोई क्वेरी है तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने नंबर भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल इतना चाहता हूँ कि केवल और केवल वही बच्चा मेरे से कांटेक्ट करे जो वास्तव में ये काम करना चाहता है। वरना केवल फ़ोन पे पूछते रहेंगे, सर क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी जगह काम पे लगाओगे, कौन से एरिया में लगाओगे, तो मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए भी नहीं। मुझे केवल वो स्टूडेंट चाहिए जो वास्तव में प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहते हैं। तो मेरा एड्रेस मैंने बता दिया, ये गूगल मैप भी मैंने बता दिया। देखिए, यदि आप टोंक रोड से आप गुजर की थड़ी पर आते हैं, टोंक रोड से गुजर की थड़ी पर आते हैं, तो ये पुलिया है। ये पुलिया को मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूं, ये त्रिवेणी नगर पुलिया है। ये त्रिवेणी नगर पुलिया, जैसे टोंक रोड से गुजर की थड़ी की तरफ आए तो ये टोंक रोड वाली पुलिया, जो त्रिवेणी नगर वाली पुलिया को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में बिल्कुल ये लेफ्ट में एक छोटी सी गली है, उस छोटी सी गली से यूं कर देंगे तो आपको वैद पी बंसल का ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया उसका मैप। तो मैं फ़ोन नंबर इसी कारण नहीं दे रहा हूँ कि केवल और केवल नीडी बच्चे ही मेरे पास कांटेक्ट करें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अकाउंटेंट की जॉब चाहते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे अकाउंटेंट बने। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जो बच्चे वास्तव में जॉब चाहते हैं वो मेरे से इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। वापस मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, फॉर्म केवल इन्हीं डेट्स को अवेलेबल है, 21, 22, 24, 25 शाम को 4 से 6 ही अवेलेबल है। फॉर्म 200 रुपये का मिलेगा, और फॉर्म जिस दिन मिलेगा उस दिन इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू की डेट आपको बताई जाएगी। इंटरव्यू में यदि आप क्लियर हो गए तो ही आपसे कोर्स की फीस के लिए पूछा जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेल एंड डू कीजिए 10,000 रुपये का कोर्स करके, और 4 महीने बाद 10,000 की नौकरी पाइए। और यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप सो आप लोगों में से कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो कि मेरे को रात दिन कॉल और मैसेज करते रहते हैं, उनके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। तब तक आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, विदा लेता है। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।